आ जाए। ये आंखों को बेपरवाह ना छोड़ो, ये कानों को बेपरवाह ना छोड़े। मुझे क्यों सुनना है हराम? अल्लाह ने कान इसके नहीं दिए। सुनना है तो तिलावत सुनिए, नाते सुनिए, उलमाए अहले सुन्नत के आशिकाने रसूल उलमा के बयान सुनिए। और तीसरी चीज जबान। नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक बार सवाल किया गया। एक सहाबी ने पूछा, हुजूर आप मुझ पर सबसे ज्यादा किस चीज का खौफ रखते हैं? नबी पाक ने अपनी जबान अक़दस पकड़कर फरमाया, इसे सबसे ज्यादा सेंसिटिव। आपको पता है जिस्म के बाकी आज़ा तो ओपन है, जबान वो है जिसके 32 पहरेदार है, और किसी बॉडी पार्ट के 32 पहरेदार नहीं है। 32 दांतों से कंट्रोल किया गया उसको, मगर वो 32 पहरेदारों को तोड़कर भी जब चलती है ना, तो पता नहीं किसी का घर तोड़ देती है, किसी का दिल तोड़ देती है, किसी से झगड़ा कर देती है, किसी से पार्टनरशिप खत्म कर देती है, बीवी को तलाक दे देती है। जबान क्या कुछ नहीं कर सकती। खुदा की कसम ये नेमत भी कमाल की है। अगर इस नेमत का सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो बैठे बैठे नेकियों का अंबार लग सकता है। सब मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितनी देर लगी? 30 सेकंड भी नहीं लगे हैं। बैठे बैठे क्या कमा लिया पता है आपको? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं। जो एक बार सुभान अल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लग गया, एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग गया। अफजलु जिक्र कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं बैठा रहूं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहूं, बैठा रहूं सुभान अल्लाह पढ़ता रहूं, बैठा रहूं अल्लाहु अकबर पढ़ता रहूं। नबी पाक फरमाते जन्नत के खजानों में से, जन्नत की क्यारियों में से अगर किसी को कुछ चुनना है तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ ले। ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। हदीस पाक का मजमून है। कितना आसान है, वाकई कमाल की नेमत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है इस नेमत का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस नेमत से कोई फायदा उठाने की बजाय गुनाह कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बेहयाई की बातें हो रही हैं, खीबतें हो रही हैं, झूठ बोल रहे हैं। ना करें ऐसा, मारे जाएंगे। ये जबान गुनाहों के अंबार लगा देती है। किसी का दिल तोड़ने से पहले सोचो कि तलवार का जख्म तो भर जाएगा, जबान का जख्म नहीं भरता है। आप जिंदगी में कई बार बोलकर पछताए होंगे कि यार काश चुप रह जाता, कभी खामोश रहकर नहीं पछताए होंगे। हाँ, बोलकर यार क्या यार क्यों बोल दिया, दुश्मनी हो गई, रिश्ता टूट गया, पार्टनरशिप खत्म हो गई, गुस्से में यार निकल गया जबान से, तो पहले सोचते ना। ये जो दावत इस्लामी के माहौल में बड़ा प्यारा एक नारा अमीर अहले सुन्नत लगाते हैं। क्या नारा है? पहले तोलो बाद में बोलो। या तो एहसास ही नहीं, हम तो बोलने के बाद तोल रहे होते हैं। सही बोला गलत बोला, पहले तोलना था ना। तो काश ये एहतियात नसीब हो जाए। तो इन 3 चीजों को बचाइए गुनाहों से, आप बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे। वैसे और भी चीजें हैं, लेकिन अगर आपने इन 3 चीजों पर कंट्रोल करने का जहन बना दिया कि आंख से हराम नहीं देखूंगा, कान से हराम नहीं सुनूंगा, जबान से हराम नहीं बोलूंगा, इन तीनों को अच्छे कामों में इस्तेमाल करूंगा। कुरान कह रहा है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। लेकिन अब अगला हिस्सा, अल्लाहु अकबर वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम्हें इस हालत में मौत ना आए कि तुम मुसलमान ना हो। मरना है तो ईमान के साथ मरना है। ये बड़ा नाजुक मरहला है। लोग कहेंगे जनाब इसमें क्या बड़ी बात है, मैं हूं ही मुसलमान, मरूंगा तो मुसलमान ही मरूंगा ना। इतना आसान नहीं है। हाँ, आओ पहले पीराने पीर का जिक्र करते हैं। गौसे पाक तो वलियों के सरदार है ना, उनके सदके इंशाअल्लाह हमारे ईमानों की हिफाजत होगी। मगर सुनो पीराने पीर का आलम क्या है, खौफे खुदा का आलम क्या है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को एक बार हरम काबा में देखा गया, कंकड़ियों पर सर रखे हैं और रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ऐ रब्बे करीम मुझे बख्श दे, अगर मैं सजा का हकदार हूं तो बरोज़े क़यामत मुझे अंधा उठाना कि नेकूकार लोगों के सामने शर्मिंदा ना हो। खौफे खुदा इसको कहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। अरे मैं गुनाहगारों का सरदार, मुझे शर्म नहीं आती अपने आमाल पर। वो वलियों के सरदार हैं और अल्लाह से कह रहे हैं या अल्लाह अगर मेरे गुनाह ज्यादा हैं तो अंधा उठाइयो, मैं शर्मिंदा ना हो जाऊं। आए हाय, ये होते हैं अल्लाह वाले। आगे सुनो, गौस पाक अगली आयत है ना, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इस आयत का अगला जुज़ सुनो। मेरे पीराने पीर को कैसा खौफ था। एक बार ईद का दिन है, गौसे पाक कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं आज ईद का दिन है, ईद का दिन है। अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन वो होगा जब अपना ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाए। उनको इतनी फिक्र है ईमान पर मौत की कि कब्र में ईमान सलामत लेकर जाना। क्या मुझे और आपको ये फिक्र है? आपको पता है सारी जिंदगी रोजे रखे, सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी, सदका खैरात हज, सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी, और अगर मरने से पहले ईमान चला गया ना तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा। हदीस पाक में आता है हर बंदा उस हालत पर उठाया जाएगा जिस पर मरेगा। अब यहां 2 बातें हैं, ईमान पर मरेगा तो ईमान पर उठाया जाएगा,
कुफ्र पर मरेगा, कुफ्र पर उठाया जाएगा। ईमान भी बचाना है। और एक और बात सोचिए, शराब के नशे में मरेगा तो नशे में उठाया जाएगा। फिल्म देखते देखते मरेगा तो किस हालत में उठेगा। बदकारी करते करते मरेगा तो किस हालत में उठेगा। जुआ खेलते खेलते मरेगा तो किस हालत में उठेगा। सोचिए। आप कहेंगे नहीं भाई क्या ठीक है, मैं गलत काम करता हूं, मगर उस वक्त कैसे मरूंगा। तो आप में से किसी के पास इख्तियार है कि आप अपनी चॉइस से मर सकते हैं कि मलकुल मौत आ गया और कोई शराब पी रहे हैं, नहीं भाई अभी नहीं आना, थोड़ी देर बाद मैं जरा नशा उतार लूं। यू हैव टाइम, यू हैव अथॉरिटी। किसी को पता है मैं कब मरूंगा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। भूल गए आप, जहाज में मौत होती है। पिछले दिनों की बात है, हम जर्मनी में थे, हमारे एक बहुत अच्छे साथी दोस्त जानने वाले थे। 35,000 फुट की बुलंदी पे जहाज में उनको हार्ट अटैक हुआ, उनका इंतकाल हो गया। अरे चलो जहाज को छोड़ो, हजारों मीटर समुद्र के नीचे भी तो मौत आई थी ना, भूल गए। थोड़े दिनों पहले कई वाकया है ना, लाखों डॉलर देकर उस जगह पहुंचे जहां मौत लिखी हुई थी। बाप बेटा पाकिस्तानी मुसलमान, अगर वो ईमान पर गए तो अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, गुनाह माफ फरमाए, हम दुआ करते हैं उनके लिए। लेकिन सोचो इधर भी मौत आ सकती है। कितनी प्लानिंग्स थी उनकी कि ये देखेंगे वो देखेंगे, वीडियो बनाएंगे। गालिबन वालिद की बर्थडे थी, वो बर्थडे पर अपने बेटे को लेकर गया। अरबों खरबोपति खानदान है। ये सब वाकयात बता रहे हैं कि मौत कभी भी और कहीं भी आ सकती है। हजरत सुलेमान के दौर का वाकया है ना। एक शख्स हजरत सुलेमान के पास बैठा था, मलकुल मौत आए और उसको बड़ा घूर के देख रहे थे। तो जब चले गए मलकुल मौत तो हजरत सुलेमान का वो दोस्त था, जानने वाला था, कहता हजरत ये कौन थे जो मुझे बड़ा घूर के देख रहे थे। कहा ये मलकुल मौत थे, रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता आया था। कहा हजरत लगता है मेरा टाइम करीब आने वाला है, इतना घूर के देख रहे थे। आपकी तो हवाओं पर हुकूमत है, आप जल्दी से हवा को हुक्म दे मुझे यहां से हिंदुस्तान ले जाए। अब गालिबन मिस्र था वो। हजरत सुलेमान ने हवा को कहा इस बंदे को हिंदुस्तान ले जाओ, हिंद ले जाओ। थोड़े दिनों बाद मलकुल मौत आए तो हजरत सुलेमान ने पूछा, ए मलकुल मौत, ए रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते, थोड़े दिनों पहले तुम आए थे, मेरा एक दोस्त बैठा था, बड़ा तुम उसे गौर से देख रहे थे, माजरा क्या था। कहा हजरत मैं ये सोच रहा था, मलकुल मौत कहते हैं कि मेरे पास ये लिखा हुआ है कि थोड़ी देर बाद इसकी रूह हिंद में कब्ज करनी है, बंदा आपके पास बैठा है। बात आई समझ। उसको पहुंचना था वहां पर। उसने खुद कहा हजरत सुलेमान से कि हुजूर आप हवा को हुक्म दें कि मुझे हिंद पहुंचाया जाए, वहीं पहुंचेंगे मैं और आप। अल्लाह करे मदीने पहुंचे। या अल्लाह सखी के दर पर आए हैं, हमें मदीने के सिवा कहीं मौत ना देना। जब आखिरी वक्त आ जाए मौला मदीने बुला लेना। सब्ज गुम्बद के जलवे हो, आका का जलवा हो, ईमान और आफियत पर कलमा पढ़ के मदीने में मौत नसीब हो जाए। खुदा की कसम खुश नसीब है जो मदीने में मरता है। नबी पाक ने फरमाया तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। मेरे प्यारे इस्लाम में 2 टारगेट अब ले लो आज। एक तो ईमान पर मरना है और बुरा खात्मा ना हो, गुनाहों के दौरान नहीं मरना है। अब वो बंदा सोचे जो शराब पीता है कि शराब पीते पीते मर तो सकता हूं ना। जो बदकारी करता है वो सोचे बदकारी करते करते मर तो सकता हूं ना। जुआ खेलने वाला सोचे कि जुआ खेलते खेलते मर सकता हूं। चोरी करने वाला सोचे कि किसी का घर लूट रहा हूं, किसी की जेब काट रहा हूं, किसी को पिस्तौल दिखा के मोबाइल छीन रहा हूं, उसी वक्त मर गया। तो आका ने फरमाया जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाए। क्या मुंह दिखाऊंगा अल्लाह को, है? अल्लाह की नाफरमानी करते करते मरूं। मां बाप को सताते सताते मर गया तो क्या हुआ, क्या होगा सोचो। भाई बहनों के साथ ज्यादती, अपनी बहनों की विरासत पर कब्जा करके मर गया तो क्या अल्लाह को मुंह दिखाऊंगा। मरना है याद रखना, मगर बुरी मौत नहीं मरना है। अब मुझे बताओ तमन्ना सबकी क्या है कि नमाज में मौत आ जाए, सजदे में मौत आ जाए, कुरान पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए, कलमा पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए, मस्जिद में मौत आ जाए, है ना तमन्ना। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, सच्ची अपने दिल से सच्चा जवाब देना। बताओ किसका चांस ज्यादा है अच्छी मौत का? उसका कि जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है, जो बेहयाई के काम करता है, जो दोस्तों के साथ बैठकर गीबतें करता है, फिल्में ड्रामे गाने बाजे देखता और सुनता है, जो शराब की महफिलों में ताश की महफिलों में बैठता है, उसको मौत आएगी तो क्या उसको सजदे वाली कुरान वाली तिलावत वाली मौत आएगी? ये सच बताओ उसका चांस ज्यादा है जो 5 वक्त बाद जमात मस्जिद में नमाज पढ़ता है, रोज तिलावत कुरान करता है, 313 बार कम से कम रोजाना दुरूद पाक पढ़ता है, अपने माँ बाप से जब मिलता है उनके हाथ चूमता है, मुसलमानों को नेकी की दावत देता है, कभी दर्स में बैठता है, कभी इज्तिमा में जाता है, कभी मदनी मुजाकरे में जाता है, कभी मदनी काफले में जाता है। अरे मौत तो सबको आनी है,
दिल से, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ किसका चांस ज्यादा है कि इंशाअल्लाह जिसकी अच्छी मौत आएगी? यकीनन उसकी आएगी जो रोजाना अच्छे काम कर रहा हो। मैं सच बताऊं, अक्लमंद वो है, वो काम छोड़ दो जिस हालत में मरना नहीं चाहते, क्योंकि अगर उस हालत में मर गए ना तो वाकई मारे जाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको अच्छे कामों में लगा दे, नेकी के कामों में लगा दे। हमारा जीना मरना नेकी के काम बन जाए। हम कारोबार भी करें तो हलाल कमाएं, रोजगार में भी जाएं, अल्लाह की रिजा वाले काम करें। उधर भी दुकान पर नमाज का टाइम हो तो नमाज पढ़ें, बदनिगाही से उधर भी बचें। मौका मिले तो नेकी की दावत देते रहे, ताकि कभी भी अगर मलकुल मौत आ जाए, कभी भी मुझे मौत आ जाए तो अच्छा काम करते करते, अल्लाह रसूल की बातें करते करते दुनिया से जाऊं। काश ये बात हमें नसीब हो जाए कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और फिर खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। तो एक टारगेट ये लेना है कि बुरे काम छोड़ दें जिस हालत में मरना नहीं चाहते, मरना अच्छी हालत में। और दूसरा टारगेट क्या है? ईमान सलामत लेकर जाना है। सैयद आला हजरत फरमाते हैं कि जिसको जिंदगी में सल्बे ईमान का खौफ ना हो, यानी जिसको ये खौफ नहीं है ना कि मेरा ईमान छिन सकता है, मरते वक्त उसका ईमान सल्ब होने का अंदेशा है, डर है कि उसका ईमान सल्ब कर लिया जाए। है मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, ईमान की जो डाकू है ना वो घूम रहे हैं। हाँ, इस वक्त बहुत बुरा हाल है। बड़ी प्लानिंग के साथ मेरे और आपके ईमान को छीनने के लिए शैतान ने प्लान किया हुआ है। शैतान बड़ा मरदूद है, वो थोड़ी चाहता है मैं और आप ईमान लेकर जाएं, वो चाहता है मैं तो जाऊंगा जहन्नम में, इनको भी साथ ले जाऊं। तो मजहबी हुलिया अपनाकर कोई सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है, कोई इंटरनेट पर बैठा है, कोई जनाब कुरान की अपनी तफसीर बयान कर रहा है, कोई हदीसें बयान कर करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और भोले भाले मुसलमान सबकी बातें सुन रहे हैं, सबको फॉलो कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, एक बात बताओ, आपको घर बनाना हो तो मोची से बनाते हैं, बिल्डर से बनाते हैं? बिल्डर से बनाते हैं, मोची का काम नहीं है। चप्पल बनाने होते तो मोची से बनाते हैं, दवाई लेनी होती है तो मोची से नहीं लेते, डॉक्टर से लेते हैं। जिस काम की जरूरत उसके एक्सपर्ट के पास जाते हो ना। तो मेरा दीन इतना मजलूम हो गया कि जो सिखाए उससे सीखना शुरू कर दोगे। दीन भी सीखना है तो आशिकाने रसूल उलमा से सीखना है, और देखना है कि उनके दिल में सहाबा की मोहब्बत है कि नहीं, औलिया की मोहब्बत है कि नहीं, अहले बैत की मोहब्बत है कि नहीं, रसूल पाक की मोहब्बत है कि नहीं, अल्लाह से मोहब्बत करता है कि नहीं। अरे जो इन हस्तियों से मोहब्बत नहीं करता उसका मैंने क्या करना है? ये सब चीजें आपने सीखनी होंगी। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बड़ा पुरफितन दौर है। दीन के नाम पर हमारे ईमान पर डकैती डाली जा रही है। आला हजरत ने 100 साल पहले समझा दिया था, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अरे चोर ही रखवाल बन गए हैं। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बना के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। हमें अपने आप की, अपने ईमान को बचाकर, अपनी ईमान को सलामत लेकर कब्र में जाना है। तो एक तो ये बात कि हमें उलमाए किराम से मरबूत रहना है, आशिकाने रसूल उलमाए किराम से। और आज दावत इस्लामी का माहौल आपके सामने है। सुभान अल्लाह, सहाबा की मोहब्बत भी देता है, औलिया किराम की मोहब्बत भी पिलाता है, अहले बैत से भी प्यार का दर्स मिलता है, इश्क रसूल के जाम भी जम भर भर के पिलाए जाते हैं। क्वालिफाइड सर्टिफाइड मुफ्तियाने किराम, उलमाए किराम मौजूद हैं। माशाअल्लाह मुस्तनद किताबें लिखी जा रही हैं। तो जब इतना कुछ दावत इस्लामी के पास मौजूद है तो क्यों ना हम उससे वाबस्ता होकर अपने ईमान की हिफाजत करें। एक और अहम बात, आखिरी बात, बातें तो बहुत सारी हैं मगर टाइम काफी हो गया है। ईमान की हिफाजत के लिए जरा सुनिएगा, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, उसे ये देखना चाहिए कि किससे दोस्ती कर रहा है। अब गौर कीजिए, हैं, हम जूता नहीं सिलवाते जब तक पता ना चले मोची कैसा है, कपड़े नहीं सिलवाते उस दर्जी से जब तक पता ना चले यार दर्जी ठीक है, कपड़े सही सीता है कि नहीं है। डॉक्टर के पास जाने से पहले 4 बंदों से पूछते हैं यार डॉक्टर ठीक है कि नहीं। और जो थोड़ी देर बैठा उसका दोस्त बना लिया, बल्कि अब तो डिजिटल दोस्त, फ्रेंड रिक्वेस्ट आई एक्सेप्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट आई एक्सेप्ट। हालांकि बंदा दोस्त के दीन पर होता है। अब लोगों से पूछो ना यार तुमने उसको दोस्त बनाया जो सहाबा को बुरा भला कहता है। हाँ भाई उसका अकीदा है, मैं तो बस सिर्फ दोस्त हूं, चाय पीते रात को बैठते हैं। कोई है भाई वो अहले बैत को बुरा भला कह रहा है, ठीक है उसका अकीदा होगा, दोस्ती मैं तो बस ऐसी हम खाते पीते साथ हैं। और कीजिए ये किधर जा रहे हो आप, हैं? बद अकीदा से दोस्ती करोगे। चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कोई आपकी माँ को बुरा भला कहे, आपके वालिद को बुरा भला कहे, रात को बैठोगे चाय पीने उसके साथ, जाओगे उसके घर पे, बुलाओगे उसको घर पर? नहीं। मेरी माँ को बुरा भला कहे मैं उसका गिरबान पकड़ लूं, और मोमिनीन की माँ को बुरा भला कहे मैं उससे दोस्ती करूं? मेरे वालिद को बुरा भला कहे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, सहाबा को बुरा भला कहे मुझे कोई टेंशन नहीं है, हमारे खानदान वालों को बुरा कहे तो मुझे कोई मैं जान ले लूं उसकी। औलिया किराम के बारे में बकवास करें जो अल्लाह के दोस्त हैं,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किससे दोस्तियां लगा रहे हो? वो कैसे मेरा दोस्त हो सकता है? दोस्त के दीन पर होता है। अल्लाह करे कि दोस्त बनाने से पहले हम चेक करें कि उसका दीन ईमान क्या है, उसका अकीदा क्या है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो अल्लाह रसूल का नहीं, साहबा अहले बैत का नहीं, चाहे मेरा रिश्तेदार क्यों ना हो, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अल हुब्बु फिल्लाह बल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए है, अगर दुश्मनी है तो अल्लाह के लिए है। जाती कोई दुश्मनी नहीं, जाती कोई मोहब्बत नहीं। आखिरी बात सुन लो, इमाम हसन मुश्तबा ने एक बार मौला अली से सवाल किया, नवासे रसूल है ना, कहते हैं ए बाबा जान, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? कहा बेटा तुमसे प्यार करता हूं। बाबा जान आप हुसैन से भी प्यार करते हैं? रदी अल्लाह पर। कहा मैं हुसैन से भी प्यार करता हूं। आप नबी पाक से भी प्यार करते हैं? कहा आपके नाना जान से भी प्यार करता हूं। आप अल्लाह से भी प्यार करते हैं? कहा मैं अल्लाह से भी बहुत मोहब्बत करता हूं। छोटी उम्र में थे, कहते हैं बाबा जान ऐसा कैसे हो सकता है, एक दिल में इतनी सारी मोहब्बतें जमा कर ली आपने? इमाम मौला अली तो फिर मौला अली है ना, है? कैसा जवाब? आका फरमाते मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। कहते हैं बेटा देखते नहीं, जब नमाज का वक्त होता है सबको छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाता हूं। मोहब्बत तो एक से ही करता हूं, उसकी वजह से बाकी सबसे मोहब्बत करता हूं। हमें जो सहाबा से प्यार है ना, वो अल्लाह की वजह से है। औलिया से प्यार अल्लाह की वजह से, अल्लाह के प्यारे हैं ना। नबी पाक से प्यार क्यों है? वो अल्लाह के महबूब है। तो सुभान अल्लाह, असल मोहब्बत अल्लाह से है और अल्लाह की रिजा के लिए बाकी सबसे मोहब्बत है। सखी अब्दुल वहाब शाह हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, मैं कराची से चलकर आया, पता नहीं पाकिस्तान के किस किस हिस्से से लोग आए हैं, हमारी कोई इनसे रिश्तेदारी नहीं है, मगर इसलिए प्यार है कि ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह इनसे प्यार करता है, ये अल्लाह के दोस्त है। हमारी मोहब्बतें भी अल्लाह के लिए हैं, और हमारी अगर किसी से दुश्मनी है, दूरी है, तो वो भी अल्लाह के लिए है। जो अल्लाह का दुश्मन है मेरा दोस्त कैसे बन सकता है? जो नबियों का दुश्मन है वो मेरा रिश्तेदार कैसे बन सकता है? जो वलियों और साहबा को बुरा भला कहता है वो हमारी महफिल में नहीं आ सकता। जिस दिन अपने ईमान और अकीदे को मजबूत कर लोगे, फिर कोई ईमान छीन नहीं सकेगा। हम कहते हैं सबसे दोस्ती, सबके पास जाना है, सबके साथ खाना पीना है, ऐसा नहीं होता। अपने कारोबार, अपनी फैमिली के लिए तुम मजबूत हो जाओ और अपने ईमान के लिए ढीले पड़ जाओगे तो फिर ईमान के डाकू घूम रहे हैं। आला हजरत का फरमान याद रखना कि हमें सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम को राजी करना है, अल्लाह को राजी करना है। इंशाअल्लाह बाकी सारे काम